मिडिल ईस्ट में अगेन सिचुएशन बिगड़ चुके हैं। ईरान ने रिपोर्टेडली कुवैत और बहरीन में यूएस मिलिट्री बेसिस को बैलिस्टिक मिसाइल्स से टारगेट किया है। अगर पिछले कुछ डेज की इवेंट्स को जोड़कर देखें तो इस कॉन्फ्लिक्ट की नई शुरुआत 25 जून से होती है। सबसे पहले इजरायल ने क्लियर कर दिया कि उसकी फोर्सेस लेबनान से वापस नहीं हटेंगी। इस अनाउंसमेंट के बाद रीजन में पहले से मौजूद टेंशंस और बढ़ गए। सेम डे यूएस ने ओमान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए एक ऑल्टरनेटिव शिपिंग रूट को सपोर्ट किया, लेकिन ईरान ने इस प्रपोजल को तुरंत रिजेक्ट करते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है और किसी नए रूट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके कुछ ही समय बाद उस रूट से गुजर रहे एक कार्गो वेसल पर हमला होने की खबर सामने आई। अगले दिन यानी 26 जून एक सिंगापुर लिंक्ड कमर्शियल शिप भी अटैक हुआ। इसी टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि ईरान ने सीज फायर की शर्तों का वायलेशन किया है। फिर 27 जून को यूएस ने रिपोर्टली ईरान के सिरिक आइलैंड पर स्ट्राइक्स की, जहां ड्रोन और मिसाइल स्टोरेज साइट्स को टारगेट बनाया गया। इसके रिप्लाई में 28 जून को ईरान ने कहा कि एमओयू का पहला क्लॉज वायलेट हो चुका है, इसलिए सीज फायर अब खत्म माना जाएगा। और इसके तुरंत बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन में यूएस मिलिट्री बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक लॉन्च कर दी। अब पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर है। क्या यह सिर्फ लिमिटेड रिटेलिएशन है या फिर यह एक बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत साबित होगी?